Yes, students, now I am explaining you the anti-poverty measures that are taken by the government to remove poverty from the country. Under this anti-poverty measures, we have to be learn about the various schemes that are started by our government and during the time period from 19 after independence to till now. ओके सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. बच्चे, आपको पहले ही बता दूं कि मैं सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बताऊंगी. यू जस्ट हैव टू बी लर्न इट योर सेल्फ. आपने इनको अपने आप ही लर्न करना है. इट इज़ गिवन इन योर हेल्प बुक ऑल्सो. ओके, चलिए. एंटी पॉवर्टी मेजर्स. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी मतलब रिमूवल, पॉवर्टी को रिमूव करना, ये हमारा मेजर इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में रहा है. दैट हाउ वी हैव टू बी रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. The current anti-poverty strategies are given by the government are these. जो अभी गवर्नमेंट ने जो करंट में जो स्ट्रैटेजीज ली हैं, दे आर इन broadly in two planks. One is the promotion of economic growth. How we can remove the poverty? We can remove the poverty by the promoting economic growth. And secondly, targeted anti-poverty programs. और दूसरा, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को दूर करके. ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी. ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग मतलब कि पिछले 30 साल में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है. अपनी इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है, बट नॉट वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी विद इन द कंट्री. Official poverty estimate, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. Officially estimate अगर हम लगाएं तो 1950s में in our country there are 45% people are in poor, and this data is same till 80s. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from average about 3.5% per year. हमारी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई 6% तक आई 80s 90s में आके, बट उसके बाद हम सिग्निफिकेंटली रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में भी हमारी हेल्प मिली. इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी के रिडक्शन में. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड द रिसोर्स. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज़ को वाइड करती है और हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इनकम रिटर्न्स. इसमें क्या होता है, जब हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो हम कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. पीपल आर एबल टू रेडी टू बी सेंड देयर गर्ल चाइल्ड इन टू द स्कूल. नाउ दे लर्न दैट कि वो कुछ और इकोनॉमिक रिटर्न्स लेकर आएंगे और कुछ और बेटरमेंट करेंगे. ठीक है. हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू मेक डायरेक्ट एडवांटेज. हालांकि इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का जो पुअर है, सोसाइटी जो है, वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पाती है. मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशंस. और सेकेंडली क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्शन में, वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी की होनी थी या होनी चाहिए थी. We can say that in the agriculture sector we have less economic growth or less development as below our expectation. This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages, or this affects our poverty situations because maximum poor people are lived in villages and they are dependent on agriculture. Okay, it means if we improve our agriculture, if we are improve the economic growth in agriculture, then we are able to remove the poverty from the country. Okay, now in these circumstances there is a clear need for targeted anti poverty programs. इसलिए हमने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया. ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि हमारी पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इफेक्ट करती है ये. सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग. अब नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द वेरियस poverty programs that are started by our government, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 2005. Under this is also known as Manrega. Earlier it was known as Narega, but now it is known as Manrega. मनरेगा के अंदर क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने लोगों को श्योरिटी दी है कि वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देगी. अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती, इज नॉट एबल टू बी डू दिस, देन गवर्नमेंट प्रोवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दैट पर्सन. उसको बेरोजगारी भत्ता देती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की श्योरिटी देती है गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम मनरेगा. दिस स्कीम इज अर्लियर स्टार्टेड इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, बट लेटर ऑन इसको इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है, so this is मनरेगा and this scheme provided employment to 220 crore persons a day, employment to 4.78 crore households, and SC ST women person स्कीम में 23%, 17% और 53% रिस्पेक्टिवली इनको शेयर किया गया है. ठीक है, SC को 23, ST को 17 और वुमेन्स को 53%. द एवरेज वेज जो इसके अंदर इंक्रीज किया गया फ्रॉम 65 इन 2006 टू 132 इन 2013-14. ओके, तो दिस इज मनरेगा. इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. ठीक है, इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. ये स्कीम्स आपको लर्न करनी है बच्चे. यू हैव टू बी लर्न दिस. इनको पढ़ लो एक बार क्या हैं स्कीम्स. नाउ स्वरजंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना. Same is here, that is प्रधानमंत्री ग्राम उद्योगी योजना PMGY launched in 2000. ठीक है, all these are the schemes that are started by the government to remove poverty within the country. Okay, now come on the next topic. This is the challenges ahead. Poverty challenges ahead में हमने क्या पढ़ना है कि poverty हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम रही है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज. तब भी हमारे पास अभी भी पॉवर्टी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है हमारे पास, हमारी कंट्री के पास. ठीक है, अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वैल्यूएबल टू पॉवर्टी. हमारे अभी भी कुछ पॉवर्टी सिचुएशंस, कुछ रूरल अर्बन एरियाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोस्ट वैल्यूरेबल हैं. दोज आर ऑलवेज फेसिंग पॉवर्टी. ठीक है, तो हमें वो वैल्यूरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको प्रोग्रेस करने के बारे में सोचना चाहिए. उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दिलानी है, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करनी है, सो दैट वैल्यूरेबिलिटी कुड बी डिक्लाइंड. ओके, तो हमने मेनली क्या करना है, हमें उनको रिड्यूस करना है. दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and economically weaker section of the society. ठीक है, तो this all is about your challenges ahead. That's it for today, and now with this topic your chapter is also over, and in next video I will try to provide you some notes related to this chapter. Till then, goodbye. Thank you.